किए हो तो वही काम आएगा। कहते हैं ना ये कि जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाले पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब खाले पिंजड़ा पड़ जाएगा। तो फिर कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि आप घर बनाते हैं, हर इंसान कहता है कि जब तक जीते तब तक सीते। हर इंसान चाहता है मेरे आने वाले, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते जितने भी हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो। इतना बना दे कि उन्हें बनाने की आवश्यकता ना पड़े। क्या किसी का बना? मेरे बाबा थे, आपके बाबा थे, बाबा बनाए, पिताजी बनाए, पिताजी के पिताजी बनाए, वही बनाया, मेरे बच्चे बनाए। लेकिन क्या ऐसा बन गया कि अब बनाने की आवश्यकता नहीं है? तो जो कोई भी जो आता है वो बनाता ही है, बिगाड़ता कोई नहीं है। लेकिन पुण्य में जो जाएगा, कहते हैं ना कि धन सो ये धन्य प्रथम गत जाके। वो धन धन होता है जिसकी प्रथम गति जाती, जो दान में जाए। और वो भी कहते धन्य घड़े जब हुई सत्संगा। सत्संग भी वो घड़ी धन्य होती है जो उसके सत्संग हो। और कहते हैं कि वो भी धन्य है जो जिसके माँ बाप अपने बच्चों को भगवान के मार्ग पर चलना सिखाए हो, मंदिर में मत्था टेकना और संस्कार और अनुसरण करना सिखाए हो, वो माँ बाप भी बहुत धन्य होते हैं। कहते हैं और वो भी उनका भी पुत्र बड़ा धन्य होता है जिनके माँ बाप भगवान की प्रेरणा से उसे धर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और उनका सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि धन संपत्ति भी लगा देते हैं। ऐसे माँ बाप भी धन्य है। बोलिए माता पिता की। कभी कभी कोई भी माता पिता से उऋण नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि पुत्र बाँझ भले बाद पियानी। हम विमुख सुत ते हित जानी। हम विमुख बाँझ भल बाज बियानी, राम विमुख सुते जानी। नहीं तो कहते बाँझ भी ठीक है, क्योंकि जो जिसका पुत्र भगवान के शरण में ना जाए और भगवान की कृपा से पूजा पाठ में बाधा बने या वहां पर होने में विघ्न बने, ऐसे पुत्र के ना रहने से ही अच्छा होता है। पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता कुल को तारे। श्री रामचंद्र भगवान तारे, भगीरथ जी गंगा जी को ले आए, श्री कृष्ण भगवान थे और श्रवण थे, ये सब पुत्र थे। धुंधकारी जैसा कोई पुत्र ना हो। कहते हैं
पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। अयोध्या की भाव नदी से पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है और महाराज जी व्यास मंच पे विद्वान। तो फिर क्या कहते हैं ना कि भगवान की कृपा से सब प्रकार से सबको भगवान सुखी रखें। तो ये कहते हैं कि भगवान की जैसी कृपा होती है वैसा ही होता है, जिसका जितना कर्म है उतना ही करे तो फिर ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कोई बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं, लेकिन कौन जाता है साथ में? कोई नहीं जाता। राई राई पाई पाए, राई राई पाई पाए, पाई पाई जोड़ के पूरी जय है एक दिन सगना जड़ा छोड़ के। जो है श्री रामचंद्र भगवान का जब जन्म हुआ था ना, तो फिर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होने के बाद में ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप को भूल गए और जो है ब्रह्म में समा गए कि दशरथ पुत्र जन्म सोनिका। ऐसा लग रहा था दशरथ को कि जैसे उनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। क्योंकि गुरु जी के जब पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि चौथापन हमारा आ गया है, अब ये पुत्र नहीं मिलेंगे, यदि नहीं होंगे तो फिर क्या कहते हैं कि जो है हमारा कैसे कुल चलेगा, हमारे राज्य को चलाने वाला यदि कोई नहीं रहेगा तो फिर रघुकुल में यदि कोई ना रहा तो रघुकुल कैसे चलेगा? रघुकुल जब मिट जाएगा तो फिर आपके हे गुरु जी आपके रहने से क्या फायदा? गुरु कहते हैं, गुरु को भी ये नियम है कि जो गुरु अपने शिष्य का धन हरते हुए शोक न करे वह गुरु भी घोर नरक में जाता है। कैसे कहते इस बात बताते हैं, ये बात भी सच है कि जो है हर से धन शोक न करे। ये बात सच है, कभी भी अपने शिष्य का धन उतना ही खर्च करवाना चाहिए जितना आवश्यकता हो, और यदि आवश्यकता के बाद में यदि ज्यादा खर्च करवाया, ज्यादा हर ले, यदि ज्यादा ले तो कहते हैं ना कि ब्राह्मणों का और सबका चाहे जो भी हो उनका भी ये होता है कि बहुत ले रहे हैं, ये नहीं होगा या ऐसा चला जाएगा या पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में सब प्रकार से वह सब कहते हैं। इसलिए होना भी चाहिए वही जो उचित हो। तो श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे तो उसमें सबका नामकरण करने के लिए गुरु जी को बुलाया गया, और गुरु जी जब आए तो सबका नामकरण करने लगे और उसमें सोहर होता है। और फिर क्या कहते हैं, सब कोई आते हैं मांगते हैं, ये कहते हैं राजा दशरथ उस दिन बहुत प्रसन्न थे कि सर्वस दान दीन सबका